हर काम में परफेक्ट, फिर भी डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? न जाने विनीता को कब से यह आदत पड़ गई थी कि वो अपना हर काम परफेक्ट ही करना चाहती थी और करती भी थी। फिर चाहे घर की देखभाल करना हो या फिर अपने ऑफिस के काम हो। इसके अलावा जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, सबका टिफ़िन पैक करना, खाना बनाते समय ये भी ध्यान रखना कि खाना सबकी पसंद का हो, यह उसकी प्रत्येक सुबह की दिनचर्या बन गई थी। यह सब करते हुए उसे हो सकता था कि खुद को नाश्ता करने का भी टाइम ना मिले, लेकिन ऑफिस टाइम पर पहुंचना और ऑफिस में भी अपनी पूरी लगन से सारा काम समय पर ख़त्म करना उसकी आदत बन गई थी। अब सब जगह उसकी तारीफ होती थी और शायद उसे तारीफ सुनने की आदत सी भी हो गई थी। लेकिन जब कभी उसे किसी काम को करने में आलस आता तो लोग क्या कहेंगे, यह सोच वह उस काम को फिर ज़रूर पूरा करती थी। कोई उसकी बुराई करे, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ दिनों से उसे बहुत चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगा था और एक दिन तो विनीता ऑफिस में चक्कर खा के गिर पड़ी। तुरंत ही ऑफिस में काम करने वाले कुछ करीबी लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला। आज विनीता अपने पति के साथ अपनी सहेली डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने कहा, विनीता, मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानती हूँ। तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपने शरीर पर अत्याचार करना भी तो अच्छी बात नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि कोशिश की थी, यह हमारा शरीर है, कोई मशीन नहीं, और फिर मशीन को भी लगातार चलाते रहेंगे तो वो भी गर्म होकर ख़राब हो जाएगी। तुम तो फिर भी इंसान हो, पर तुमने मेरी एक ना मानी। काम ज़्यादा करने का स्ट्रेस लेने के कारण तुम्हें हाई शुगर की समस्या हो गई है। अब मेरी सलाह मानो तो समय पर खाना और आराम तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज और घूमना फिरना स्ट्रेस को कम करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये बीमारी आगे कितना खतरनाक बन जाएगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अगर तुम चाहती हो घर और ऑफिस को संभालना, तो पहले अपने आप को संभालो और अपने शरीर की देखभाल करो। डॉक्टर से मिलकर घर आने पर विनीता के पति ने सारी बात अपनी माँ और बच्चों को बताई। जिन लोगों की तारीफ सुनने की विनीता को आदत हो गई थी और उनके लिए सारा दिन काम में लगी रहती थी, आज वही लोग उसे लापरवाह बता रहे थे। सास ने कहा, घर में काम वाली लगा रखी है, न जाने फिर भी बहू को क्यों खुद को थकाने का शौक़ है। देखो बहू, अपने शरीर की संभाल कर रखना तो खुद ही पड़ता है। बच्चों ने कहा, पापा, मम्मी तो खुद ही काम में लगी रहती है, ना तो खुद आराम करती है और ना हमें करने देती है। अब मम्मी, हमसे आप प्रॉमिस करो कि अब से अपना पूरा ध्यान रखोगी। अपनी रिपोर्ट देख विनीता ने भी ठान लिया कि अब वह आराम और काम दोनों बैलेंस करके चलेगी।